हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शादाब और स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शादाब एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे और आपके जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। उस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे जिसका टेंशन सभी को रहता है। हम बात करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हम अपने बच्चे को जो परवरिश दे रहे हैं, क्या बच्चे हमारे आगे चल के हमारे प्रति वफ़ादार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, उस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं और उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल शादाब एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके सपोर्ट से मैं आप तक इसी तरह वीडियो एक हिम्मत और जज्बा के साथ लाता रहूं। दोस्तों, कहने का शुरुआत में एक पंक्ति से करूंगा। वो पंक्ति है, पूत सपूत तो का धन सींचे, पूत सपूत तो का धन सींचे, पूत कपूत तो का धन सींचे। अर्थात दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब मैं बताता चलता हूँ आपको। पूत सपूत तो का धन सींचे, यानी कि पूत सपूत तो का धन सींचे। अर्थात अगर आप पिता हैं और आप कमाते हैं अपने बेटे के लिए, तो पूत का मतलब होता है पुत्र, बेटा। आप कमा रहे हैं अपने बेटे के लिए, और अगर पूत सपूत यानी सपूत का मतलब होता है अच्छा है। तो अगर आप कमा रहे हैं अपने बेटे के लिए कि उसके लिए घर गाड़ी जो भी आप देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो पूत सपूत है, अगर आप उसको अच्छा एजुकेशन, अच्छा परवरिश, अच्छा जीवन देते हैं, सिखाते हैं परवरिश में, तो उस बच्चे के लिए आपको धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पंक्ति का पहला पंक्ति का जो लाइन है यही कहता है, पूत सपूत तो का धन सींचे। यानी सींचने मतलब होता ही है जिस तरह के सिंचाई होता है खेतों में, तो पूत सपूत तो का धन सींचे, यानी कि कोई बाप अपने बेटे के लिए धन सींचने का सोच रहा है, यानी कि उसको विरासत में बहुत संपत्ति, मनी, पैसा देना चाहता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर वो पिता अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन, अच्छा परवरिश दे दे, तो वो उसके लिए कोई धन संपत्ति अगर पिता इकट्ठा भी ना करे, वो बालक अपने मेहनत, अपने कामयाबी से वो सब पालेगा जो उसको ज़रूरत है। दूसरी पंक्ति का मतलब दोस्तों यह है, पूत कपूत तो का धन सींचे, पूत कपूत तो का धन सींचे। यानी कि दोस्तों, कोई पिता अपने बच्चे के लिए विरासत में करोड़ों रुपया छोड़ जाए और उसका बेटा या पुत्र नालायक निकल जाए। कपूत का मतलब नालायक, खराब। अगर वो निकल गया, यानी कि पिता ने उसके परवरिश पे ध्यान नहीं दिया, अच्छी तरबियत नहीं दी, तो वो बालक के लिए लाखों करोड़ रुपये गवा देना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जैसा कि आप जानते होंगे। तो इसीलिए इस पंक्ति से हमें एक सीख मिलती है, अगर आप एक पिता हैं तो आपको अपने बालक के एजुकेशन पे, उसके परवरिश पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और उसकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करनी चाहिए। उसके लिए अर्थात पैसा बना लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बालक नालायक निकल गया आगे चलकर, तो आपका बनाया संपत्ति, मेहनत, तपस्या सारा व्यर्थ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आज इस पंक्ति से हमको एक सीख मिलती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, परवरिश पे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, ताकि वो बालक आगे चल के आपके लिए खिदमतगार हो, वफ़ादार हो और आपका आज्ञाकारी बेटा बने। तो इस पंक्ति का बात से आपको ये सीख तो मिलती है कि पंक्ति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में हम सभी लोग चाहते हैं कि
अपने आप को कामयाबी मिले, हमारा बेटा कामयाब हो, जैसा कि हर माँ बाप चाहता है। लेकिन तभी कामयाबी मिलेगी आपको जब आप अपने बेटे के परवरिश पे ध्यान देंगे। आजकल आप सुनते होंगे कि समाज में बालक ने अपने पिता पे हाथ उठाया, यानी कि लड़का ने अपने पिता पे हाथ उठा दिया, माँ को गाली बक रहा है। इस तरह का समस्याएं हमारे समाज में पनप रही हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक सही और अच्छा जो पढ़ाई है, ज्ञान है, संस्कार है, वो दे नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमको नॉलेज यानी कि जानकारी देनी होगी। जानकारी भी दोस्तों दो तरह की होती हैं, जैसा कि आप जान सकते हैं। एक जानकारी होता है नॉलेज, एक होता है रियल नॉलेज। नॉलेज और रियल नॉलेज में बहुत अंतर है। नॉलेज का मतलब होता है आपको ज्ञान हो गया, लेकिन रियल नॉलेज आपको थिंकिंग यानी कि सोचने की चीज़ों को बढ़ा देता है। आप किसी चीज़ को देखेंगे, आप देख के उसके बारे में जानकारी लगा लेंगे, आप फिर उस पर विचार करें क्या ये चीज़ सही है या नहीं। तो वास्तविक यानी कि रियल नॉलेज यानी जानकारी, और एक वास्तविक जानकारी इंसान को परिपक्व बनाता है और समाज में बेहतर व्यक्तित्व का इंसान बना देता है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मेरा चैनल शादाब एजुकेशन पर्पज़ से जुड़ा हुआ है। मैं इस पर बहुत से एजुकेशन की बातें करता हूँ, आप तक लाता हूँ। आज मेरा मुख्य टॉपिक यही है कि एक बाप को और एक बेटे को किस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें और आगे बढ़ा सकें। यानी कि सपोर्टिंग नेचर हमेशा एक पिता और एक बाप के बीच बना होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बेटा पढ़ रहा है, उसका पिता पढ़ा लिखा ही हो, और तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के युवा हैं। हमें अपनी परिस्थितियों को समझना होगा और देखना होगा कि हम उनके अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से लेते हैं। अगर कोई पिता अपने बेटे को किसी चीज़ से करने से रोकता है, हो सकता हो कि पिता की नज़र में वो चीज़ सही हो और बालक की नज़र में वो चीज़ सही गलत हो, लेकिन देखने का नज़रिया है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप पहले उसको सोचिए क्या वाकई वो चीज़ जो पिताजी मना कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद अपना फ़ैसला लीजिए। आप ताबड़तोड़ फ़ैसला, आज के युवा के अंदर यही खराबी कि ताबड़तोड़ फ़ैसला लेते हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा, फिर फ़ैसला लेना होगा किसी चीज़ पे जाकर। और आप मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी ग्रोथ या पौधा नहीं उगता। इसी तरह हमारा ये चैनल है जो आप तक आ रहा है, और आप उसको सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये पौधा बड़ा होगा आगे चलकर। तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए और हम फिर आपके बीच एक अच्छी जानकारी, अच्छी पंक्ति लाएंगे, और इसी तरह आप समाज में हम सब मिलकर एक बेहतर समाज को बनाएंगे। फिर मुलाकात होती है हमारी अगली यूट्यूब चैनल वीडियो पे। फिर मुलाकात होती है दोस्तों अगले यूट्यूब वीडियो चैनल पे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, सब खैर। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे इसी यूट्यूब चैनल शादाब एजुकेशन पे। मैं आपका दोस्त शादाब।